हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं इनसाइड अफेयर्स। मैं हूं साहिल सैनी। रिसेंटली ये न्यूज़ आपने सुनी होगी, इंडिया ले रहा है 12 सुखोई फाइटर जेट्स और इन फाइटर जेट्स की कीमत करीब 10,000 रुपए करोड़ है। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया और रशिया के रिलेशन के हिसाब से। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और जब से वॉर चल रही है इंडिया और रशिया की जितनी भी डील थी वो सब खतरे में आ गई है। वो सारी डील रुक गई है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सुखोई की डील पर मोहर लगा दी गई है और इंडिया के लिए ये सुखोई डील को होना बहुत जरूरी भी है। टॉपिक को करेंगे पूरा डिस्कस। चलने से पहले पूछूंगा एक क्वेश्चन। आपको पता है इंडिया MiG-21 बहुत सालों से यूज कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने कौन से ईयर में MiG-21 परचेज किया था? 1990, 1983, 1964, 1971। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में और सही आंसर बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं सुखोई की। तो सुखोई एक फाइटर जेट है और एक मल्टी रोलर सुपरियॉरिटी फाइटर जेट है। रशिया द्वारा किया गया था इसे डेवलप। पहले तो रशिया इसे पूरा डेवलप करता था, लेकिन अब रशिया सिर्फ इसका डिजाइन डेवलप करता है। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की एक कंपनी करती है और ये असेंबल भी इंडिया में ही होता है। सुखोई रशिया का बहुत ही पुराना और बहुत ही विश्वास वाला फाइटर जेट है और इसे इंडिया भी बहुत ही लंबे टाइम से यूज करता आ रहा है। और सुखोई के आगे MKI लगा रहता है। इसका मतलब ये एक इंडियन वेरिएंट है और ये आपको इंडियन एयरफोर्स में दिख जाएगा। और ये एक बहुत ही हैवी फाइटर जेट है और कोई भी वेदर में इसे यूज किया जा सकता है, किसी भी टाइम यूज किया जा सकता है और एक लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है ये। आपको पता है इंडिया ने फ्रांस से राफेल परचेज किया था और राफेल के आने से पहले इंडिया सुखोई पे बहुत ज्यादा निर्भर था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राफेल के आने से सुखोई की वैल्यू कम हो गई है। अभी भी इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है सुखोई पे और बहुत ज्यादा यूज भी करती है। मैं ये बता दूं, सुखोई फाइटर जेट इंडिया की जरूरत के हिसाब से ही बनाया गया था और इसमें बहुत एडवांस लेवल के रिडार लगे हैं। जो इंडिया के एडवांस सिस्टम है वो भी इसमें यूज किए गए हैं और साथ ही साथ सुखोई में फ्रांस और इजराइल के सब सिस्टम को यूज किया गया है जो हमने इन दोनों कंट्रियों से परचेज किए थे। इसका डेवलपमेंट हुआ था सन 2000 में और उस टाइम आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाया था। 140 सुखोई को डेवलप करने के लिए बोला गया था। 4 तक सुखोई को असेंबल करके रेडी कर दिया गया। उसके बाद ये रेडी टू यूज हो गया और आज के टाइम में मैं आपको बता दूं इंडिया के पास 265 से भी ज्यादा सुखोई फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा निर्भर करती है इस पर। क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे पास तो पहले से ही 265 से ज्यादा फाइटर जेट हैं। देखो, इसकी जरूरत करंट माहौल को देखकर लग रही है, क्योंकि आपको पता है हर जगह अब इस टाइम वॉर का माहौल है। इंडिया नहीं चाहता कि वो कहीं से भी कमजोर पड़े। तो आपको पता ही है लद्दाख बॉर्डर पे चाइना से गर्मा गर्मी का माहौल रहता ही है हमारा, इसलिए इस टाइम इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन आप थोड़े दिन बाद भी देखेंगे कि हमारी और ज्यादा डिफेंस डील होगी। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि इंडियन स्क्वाड्रन में इसकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है और अगर हम 12 सुखोई यहाँ ले आते हैं तो हमारी 2/3 जरूरत पूरी हो जाएगी। आपने देखा होगा अभी इंडिया ने राफेल का भी और ऑर्डर दिया है और MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए भी 12 सुखोई और आ रहे हैं। तो रशिया में नहीं बनाया जा रहा, इसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसकी डिजाइनिंग सिर्फ रशिया में होगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल इसको इंडिया में किया जाएगा और इसमें इजराइल के भी कुछ सिस्टम यूज होंगे। लास्ट में मैं एक चीज और ऐड कर दूं, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इसको पूरा आकलन किया है कि फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स हमें मिल पाएंगे आगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस टाइम वॉर का माहौल है तो स्पेयर पार्ट्स मिलने में बहुत दिक्कत होगी। और इस टाइम रशिया पे लगे हैं बहुत ज़्यादा सैंक्शन और उन सैंक्शन के चलते इंडिया को स्पेयर पार्ट लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। वैसे तो आज के टाइम इंडिया की ये कोशिश रहती है कि मेक इन इंडिया के थ्रू सब कुछ इंडिया में ही बनाए, सारी डिफेंस की चीज़ हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया में MiG-21 1964 के आसपास आए थे। आई होप आपको ये डिफेंस डील और सुखोई फाइटर जेट किस तरह के हैं वो समझ आ गया होगा। हम आपके लिए फॉरेन अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो रोज लाते हैं। आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।